संसार व समाज में जो भूत भविष्य वर्तमान में घटनाएं हुई हैं या द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग में हो रही है, वो सब जितने भी हैं उस सब में अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तन करना होगा तभी आप सक्सेस होंगे। यदि परिवर्तन नहीं करते हैं तो संशय पैदा होगी। संशय आत्मा विनश्यते शरीर। दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। क्या बरसे जब कृषि सुखाने। जो हमारे दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समरबाजी दीक्षित करने के बाद ये सब चीज़ें सुनाए। अब जिस भी आप क्षेत्रज्ञ में आप लपटे कार्यरत रहे, वो क्षेत्रज्ञ के कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करा, मन से करावा, परमात्मा से आत्मा के दिखावा। परिणाम के हमेशा पहले गुरु ईश्वर प्रकृति के समर्पित करा। नहीं तो चाहे आप नर रहा, नारायण रहा, भक्त रहा, भगवान रहा, पुरुष रहा, महापुरुष रहा, राजा से भिखारी, छोटे पद से बड़े पद, जितने भी पद पर आवासीन हुआ, हमेशा तो वहाँ शांति का सामना कर ही कोई संशय पैदा होगा करी। जब परिणाम अपने हाथ में मिलेगा, परिणाम समर्पित करता गुरु ईश्वर प्रकृति के। गुरु दो तरह के शिक्षा गुरु, एक के दीक्षा गुरु। ईश्वर दिखाई नहीं देला, परिणाम देवला। प्रकृति के अधीन पूरा संसार है, समाज है, तो ये सब परिणाम पहले उन्हें समर्पित करके उनकर कृपा भल, उनकर इच्छा भल, तोरे कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से तो आप प्रारब्ध बनी। शरीर के अंदर श्वास पर मनन चिंतन जौने भी विधि से शरीर के अंदर उजाए के चाहिए, वह शक्ति रूपी आवरा बन के संसार व समाज में रही। तो हर शरीर रह चाहे मत रहे, कृपा विशेष ध्यान दा। सबसे बड़ा भूत भविष्य वर्तमान द्वापर त्रेता सतयुग के छोड़ दा। उदाहरण के लिए यदि बनारस में आयल होगा तो यहाँ एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। एकरे अंदर कौनो ऐसा चीज है जो चीज की पढ़ाई नहीं हो। हर चीज का ज्ञान, शिक्षा के नगेश्वर और विद्या की राजधानी के उपाधि देवल, विश्व में एकर स्थान है। और ओकर स्थापना कईने पंडित मदन मोहन मालवीय भीख मांग के कैसे कैसे जुटैलन। और हमारे आश्रम पे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबाजी के नाम बराबर वो जमाने में जब शरीर में रहे 64 तक रहे। हमने हमारे दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा का दीक्षा गुरु रहे। श्री श्री 1008 विश्व गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। जब तक शरीर में रहा तब तक मालवीय जी बराबर आए हैं। मालवीय जी अपने शरीर में रहे और स्थापना कैलन। कितनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जीलन। फिर आज वो संस्था में कितना लोग के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये युग में का जरूरत है। रोजगार, तन मन धन तीनों चीज वहाँ से मिलला। और सब लोग लेवा जाला संझा सवेरे दोपहरे रात में जे जौने योग्य है वहाँ से पावला। अब के तुहाँ कैसे पावा कि तुहाँ स्वयं निर्णय लेवा कोई। तो ये सब चीज का मेन जो हम बार बार कैला यूट्यूब जो सब डले ही स्वामी रमेशानंद भी अच्छू या हॉस्पिटल का जो नॉलेज है स्मार्ट रमेशानंद भी अच्छू ओके सुना अमल करा। एक का चीज हम बार बार डालीला, रहन सहन खान पियन संगत, कुछ पूर्व जन्म तो कुछ वर्तमान में जो तुम्हार शरीर कैले हो। कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध
और श्वास पर मनन चिंतन जौने भी विधि से शरीर के अंदर जो ले हुआ शक्ति रूपी आवरा, वह शक्ति प्रारब्ध आवरा लेकर के धरती माता के ऊपर आकाश के नीचे शरीर का अवतरण होला। फिर वही से पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सतोगुण धर्म अधर्म के आपका प्रारब्ध आवरा बन के संसार व समाज में रहला। तो जो चीज हो गल अब उमा परिवर्तन नहीं कर सकला। यदि ज्ञान हो गल तो ओके तो ही के परिवर्तन करेगा ही, वो करे अनुसार तो कर्म प्रार्थना इच्छा करा। जब ज्ञान हो गल परिवर्तन हो जाए। हर घटना से कुछ न कुछ ज्ञान मिलेला, गाइडलाइन बनला, कानून बन जाला। तो जौने क्षेत्र में रहा होकर नियम कानून, आध्यात्मिक सीमा, वैज्ञानिक सीमा, कानूनी सीमा, जो भी सीमा हो ओकरे अंदर ही रहा, न ओकर पालन करना करवा। एक समय ऐसा आई कि अशांति का कारण बन जाए। और जन्म हो तो अंत निश्चित तौर पर हो के। तो हमारा ही उद्देश्य रहा है कि मालवीय जी इतनी बड़ी संस्था बनैलन, लेकिन समय आयल तो उनके भी शरीर के आत्मा छोड़ दिले, कोई नहीं बचा पहले। एक से एक यहाँ पे डॉक्टर से लेके मतलब जो उच्च छोटे पद से उच्च पद तक एक से एक है, लेकिन का कोई बचा पहले नहीं। यदि हो तो का हो, उनका वही कर्म प्रार्थना इच्छा भी भक्ति का प्रारब्ध हो। श्वास पर मनन चिंतन जो भी शक्ति अंदर लेलन शक्ति रूपी आवरा आज भी मालवीय जी में हो। BHU बनारस यूनिवर्सिटी में मालवीय जी के वो सही धार्मिक स्थल पर दृश्य शक्तियाँ वो सही रहला। जैसे तोरे शरीर में परमात्मा अंशात्मा हो तो जितना चीज देवे के दा। तबीयत खराब भेल दवाई ला, शिक्षा के जरूरत है पढ़ाई करा, नौकरी के जरूरत है नौकरी के अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करा। तो वह तोरे शरीर में प्रारब्ध और आवरा बन के रही। और फिर शरीर छोड़ दी तब वो रही, शरीर न रही। तो संशय में तो एकदम रही के न चाहिए हमेशा। ये सब चीज के तो मुड़ के नहीं बचा पाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखल जाए भूत भविष्य वर्तमान तो बहुत दूर के बात है। जो आप खुद अपने आंख से देख सकल अभी वर्तमान में हो। कितनी बड़ा यूनिवर्सिटी बनैलन टाटा, रतन टाटा, लता मंगेशकर, अभी धर्मेंद्र जी कितने महापुरुष, मतलब ऐसे कितने नर से नारायण, भक्त से भगवान, पुरुष से महापुरुष, राजा से भिखारी, छोटे पद से बड़े पद पर आसीन शरीर धारण कैलन। समय आयल शरीर के आत्मा छोड़ दिले। आज भी उनका प्रारब्ध आवरा हो। जब नाम बोला भगत सिंह, महात्मा गांधी, पूरे संसार समाज के जितने भी धार्मिक गुरु अलन, ज्ञान होत गया, धर्म परिवर्तन भी होत गया। सबसे पहले आयल यदि तो सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब सब एक समान, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उमा भी परिवर्तन होत गया और परिवार उसी तरह परिवर्तन भयल बड़ा। जैसे एक ही परिवार में एक आदमी से कटे लड़का भेलन, कोई कौनो क्षेत्र में लगल, कोई कौनो क्षेत्र में लगल। तो ऐसे ही धर्म भी समय समय पर बदलत गया। तो ये सब के ध्यान दा कि जब भूत भविष्य छोड़ दा, वर्तमान में देखा इतना ऐसे ऐसे लोग अलन चल गिना, लेकिन उनका आज भी प्रारब्ध आवरा हो। आध्यात्मिक दृष्टि हमारे यहाँ आश्रम पे ही ले लो जा, स्वामी विवेकानंद कुटिया रमणा गौश आश्रम में जो हमार दीक्षा गुरु रहे स्वामी परमानंद सरस्वती समारू बाबा जी। हम उनके 2 वर्ष की उम्र में दिल्ली के बड़ा तो या न करब, बस यह हमार रहे। लेकिन डेली उनका दर्शन करना, पढ़ जाई, फिर पढ़ के आई तो फिर से आई। और हमारे यहाँ में हर पुलिस का साइकिल है, कला दम अच्छी तरह में याद है। घी खैले से थोड़ा सा चिकना चीज नटई खबर रहा। रहन सहन खान पीन संग जो बार बार बोली वही को पढ़ रहा हूँ। तो साइकिल हरकुलिस का वहाँ लंबा का सीट रहे और घंटी दोनों 100 मिल गए। 2 वर्ष के 9 अप्रैल 1980 में अच्छी तरह याद है।
तो अला तो हमारे यहाँ एक भाई साहब रहे राजकुमार, उन्हें के शरीर छोड़ ले रहा तो गया ने घरे आल ने। तो मैं एकदम अच्छी तरह है कि बड़ा तो बिया न करब, हमारे मन तो सही रहे। और बड़ा भेली पढ़ ली। फिर जून 1999 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हो गए। ये जो स्वामी वितरागानंद कुटियारमा का सेवा आश्रम है, यहाँ हमें खुद लेकर के स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी हिलन 2 जून 2007 की। उसमें यहाँ पे 35 गौ माता रहे। तब समय इठे सुती ला संन्यास ग्रहण करिलन 22 मार्च 2010 के। ब्रह्मलीन भैलन 16 अप्रैल 2010 में। तो रोज बैठ कर उपदेश दें। तो ब्रह्म ऋषि रहा जौन चीज कहा उनके सिद्ध करा, जो का बहुत लोग उदाहरण, जो जितना शिष्य उनका लाखों का लोग है, सबके संगे उभान हो। लाखों उनका भक्त ने जो चीज कहा उनके संगे सिद्ध भैल। तो हमारे ही उद्देश्य रहा कि मालवीय जी इतना पढ़े ना, उनका भी शरीर छोड़ दे, उनका प्रारब्ध हो रहा है। जो जो घटना होला वो आज भी समाज में कहल जाला। सृष्टि के जब बनेले सोकर भी सही नहीं होकर, खाली जो भी है संघर्ष सतयुग द्वापर त्रेता सतयुग हमेशा होला, आज भी होता, शरीर के अंदर होला। गृहस्थ सन्यासी पूर्ण सन्यासी में अंतर भी यही है। बस एक बार में हमारे शरीर में परमात्मा साधमा प्रवेश के लिए शारीरिक संबंध की किसी के साथ बना लिए पूर्ण सन्यासी नहीं हो सकते हैं। चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, छोटे पद से बड़े पद पर जो भी है, यदि शरीर में आत्मा आया एक बार भी कार्य कर लेना गृहस्थ वाला, चाहे मजबूरी में, चाहे शौकियन, चाहे दिखावा में, तो आप पूर्ण सन्यासी नहीं है। एक साक्षी तुम्हारा आत्मा हो, समाज नहीं है। या तो जिक्र संगे भयल हो जाना था। तो ये चीज के हमेशा रहे, जो चीज जो भयल हो के जरूर बतावा। कितना लोग बोले ना कि पूरा भगवान के समर्पित कर दा। हम जाते हैं, पूरा भारत परिक्रमा भी लगभग कर चुके धार्मिक स्थलों का, ही नहीं कि पूरा ऐसे पिकनिक मनाने। बहुत लोग ऐसे ऐसे मिले जिनका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। वो नर नहीं नारायण है वर्तमान में। पहले भी थे, बुद्ध जी राजा थे, सब कुछ छोड़ करके भिक्षाटन किए, ज्ञान हुआ पूरा देश में बांटे। शंकराचार्य जी थे, विवेकानंद, तमाम जितने भी नर नारायण भक्त भगवान पुरुष महापुरुष जो हम बार बार बोलते हैं, तो उनके ही कर्म प्रार्थना इच्छा भी भक्ति के प्रारंभ से वो बने हैं ना। शरीर के अंदर शक्ति रूपी और से है ना। तो एक ही चीज तो डालते हैं, यदि आप निचोड़ निकालेंगे तो एक ही मूल है में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आए और ब्रह्म ऋषि थे, जो बोलते तो होता था, लेकिन समय आया तो वो भी शरीर को उनके आत्मा छोड़ दिया। और उनके दीक्षा गुरु थे श्री श्री विश्व गुरु श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी, सिंगरी नागा साधु थे। और उन्होंने इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मन देखे कि कायाकल्प थे, अपना भी काया बदलते थे, जो जुड़े थे उनका भी बदल देते थे। लेकिन उनका भी आज शरीर नहीं है, सिर्फ है तो क्या, उनका वही कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध है, शरीर के अंदर लिया हुआ शक्ति रूपी आवरा है। और धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियां सही रहलीन, जैसे तोरे शरीरी में परमात्मा सात्मा है, तो मन है, इंद्रियां है, श्वासा है, इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रिशियन है, कर्म इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, विवेक, जितना चीज है तभी तक है जब तक तोरे शरीर में आत्मा हो। अब यहाँ आत्मा शरीर के साथ छोड़ी, सब का वैल्यू खत्म, शून्य। अब शरीर में आत्मा रही कब तक,
शरीर में आत्मा तब तक रही जब तक ओके सहक शक्ति है। सहक शक्ति न रही, छोड़ के हट जाई। वैसे ही धार्मिक स्थल पर दृश्य शक्तियाँ तब तक रहला जब तक वहाँ पर धर्म का कार्य होला। अधर्म भी हो तो, निंदनीय कार्य हो तो, तमोगुण रजोगुण हो तो, लेकिन ओकर सहक शक्ति है तब तक वो रही कि कभी न कभी परिवर्तन हुई। लेकिन सारी सीमा जब पार हो जाई तो धार्मिक स्थल का दृश्य शक्तियाँ वैसे ही हट जाला। जैसे शरीर से आत्मा हटले के बाद शरीर का दशा होला, वैसे ही वो धार्मिक स्थल का दशा होला, स्थिति हो जाला, जैसे शरीर के आत्मा छोड़ने के बाद होला। और धार्मिक स्थल पे के माने कोई, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वहाँ के धर्म स्थल बनल का है। वहाँ के जो धर्म गुरु या जो वहाँ के संस्थापक मालवीय जी बनैलन, जो नियम कानून बनने वही के अनुसार चलत है ना। बीच बीच में गाइडलाइन आवला, परिवर्तन होला, फिर उसे अशांति होला या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होला तो फिर ओके चेंज कर देवलन। कोई संस्था खुलेला तो ओकर बाइलाज होला ना कि करे के हो, और ओमा परिवर्तन नहीं हो। जे संस्था खुलेला वो परिवर्तन वही कर सकला। जब वो शरीर छोड़ दिले तो ओमा परिवर्तन ना हो। ओकरे बीच बीच में कुछ नॉलेज भेल, ज्ञान भेल, परिवर्तन होल करला बीच बीच में। यदि उसे अशांति होला, कुछ होला तो फिर बदल देवल जाला, लेकिन मूल बाइलाज कभी नहीं बदला। वही सही जैसे शरीर में आत्मा में परिवर्तन नहीं हो, चाहे वो कोई भी रहे जीवात्मा, आत्मा सबकर पूजनीय। शरीर को उनके कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, विवेक से पूजनी, निंदनी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रधान होलन। आत्मा तो पूजनीय है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जीवात्मा का न हो, धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे, ये हमेशा रहे। और समय आयल हमने यहाँ स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा भी शरीर छोड़ दिलन, तो संशय में रह के कोनो जरूरत नहीं है। अपने तरफ से जितना हो सके कर्म, प्रार्थना, इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध बनावा। श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी विधि से शरीर के अंदर जितना तो शक्ति रूपी आवरा लेवा के ला, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के समर्पित करा। सफलता मिलल तो वो भी गुरु ईश्वर प्रकृति के समर्पित करा। और तुम्हारे ही कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन से मिलल है। असफल भइला, परिणाम नहीं मिलल तो वो भी गुरु ईश्वर प्रकृति का ही कृपा माना कि न इच्छा रही जैसे नहीं मिलल। और संशय में तो रहबे मत करा, नहीं संशय आत्मा विनश्यते शरीर है, साइनाइड से भी बुरा जहर होला, जिंदा मुर्दा के समान हो जीवा। तो ये सब का विशेष ध्यान दा। हम तो बहुत यूट्यूब पे डले ही। स्वामी रमेशानंद सरस्वती उर्फ रमेश कुमार यादव उर्फ बुल्लू बाबा हमार दीक्षा गुरु रहलन। स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा उनकर दीक्षा गुरु रहलन। विश्व गुरु श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। मोबाइल नंबर हमारा 9795211008 97 है 95 है 21 है 1008। तो यदि संशय रहे तो बात भी कर सकला। और हम जन्म से आज तक विज्ञान और अध्यात्म में लेके चलीला, सलाह भी देला। जौने चीज का जब जरूरत हो वही समय करे। काशी महाराज जी जब संन्यास ग्रहण करेलन तो यही बोलन, क्या बरसे जब कृषि सुखाने। और यदि वहाँ सफलता मिलल तब, ना मिलल तब, सब गुरु ईश्वर प्रकृति समर्पित करा। नहीं जितना समय वहाँ बर्बाद करवा तो शांति हुई। और कितना लोग हमें कहलन कि जब सन्यासी हुआ तो नौकरी काहे करला,
नौकरी न करे तो हम या तो अपने घर से पैतृक संपत्ति से ले ही, या जो हमारे गुरु संस्था बनैले हुअन उनकर आश्रय जी, या गऊ का धन खाई। हमारे यहाँ गौ माता की संख्या बहुत ज़्यादा है, पूरे हर पूर्वांचल में इतनी गौ माता कहीं नहीं है। पगहा नहीं लगत, भक्त और भगवान के आश्रय चलत हो। ट्रस्ट भी बनी ले, स्वामी विवेकानंद कुटिया रमणा गौ सेवा आश्रम ट्रस्ट। काज हमार सैलरी कौन कौन रूप में भी लगला। तो कोई बहुत महात्मन के जाई तो ये राम राम करा, राधे कृष्ण करा, सही बात है करा, तो इसी तरह की ऊर्जा आई। लेकिन तुम्हें विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा ले भेजा। हमें तबीयत खराब है, हम दवाई ली और तुहाँ कही कि राम राम करा। पढ़ा के हो तो पढ़ाई करे के तो राम राम करवा तो न पास होगा ना। तो जौने समय जो चीज की जरूरत हो वही के करा, सीमा के अंदर रह के करा, सीमा के बाहर मत करा। नया शांति काल वही बनला। कैसे हम जाइला तो कभी कभी हमें बड़ा हंसी भी आवला कि जो चीज आदमी कैले नहीं है, समय बीत गया तो वो गावाला। और जो जो चीज शरीर से करवा तेरे शरीर के प्रारब्ध में रही, आवरा में रही। तुम्हारा आत्मा साक्षी है या तो दृश्य शक्तियां साक्षी रहा। तो ये सब चीज के विशेष ध्यान देना चाहिए हमें लगला। जब विज्ञान का जरूरत है विज्ञान का सहारा ला, हम तुरंत निर्णय देला। अध्यात्म की जरूरत है अध्यात्म का सहारा ला। कानून का जरूरत है कानून का सहारा ला। कोनो भी चीज का सहारा ला, सीमा के अंदर रहा। नहीं तो कितने पुरुष महापुरुष आए, भगवान रूप में आए, तो उनको भी संघर्ष कर ही के भैल। तो हम तो का ही राम जब शरीर में रहलन तो उन्हों एक नर रूप में ही रहलन, नर लीला कैलन। कृष्ण भगवान उन्हों नर लीला कैलन। नहीं भगवान रहना तो का जरूरत रहा युद्ध कराओगे। गीता की उत्पत्ति का है युद्ध कराओ तो ही भैल न बैराग जग गल। तो यदि जब ऐसा स्थिति में जब वहाँ परिवर्तन हो सकला तो तोरे शरीर में काहे नहीं, तोरे शरीरों में युद्ध चला था। तो गीता के ज्ञान लेवा, उसका अनुसरण करवा, कुल युद्ध समाप्त हो जी, विजय पैबा। जितना वेद पुराण शास्त्र महापुरुषन का लिखल हो तो घटना घटित भला तब तो लिखल हो। हमें जाइए अब हॉस्पिटल में राम राम कराओ या माला जपब तो घाव ड्रेसिंग ठीक ना हो जी, मलहम पट्टी करे कोई, ओकरे लिए कर्म प्रार्थना इच्छा करे कोई, मनन चिंतन करे कोई। डॉक्टर दवाई लिखियन जो ज्ञान हो, हम ड्रेसिंग करब जो हमें ज्ञान हो। नर्स लोग सुई दवाई लगे हैं जो नर्सिंग अफसर हैं। ठीक होना ना होना का उनके हाथे में हो या हमारे हाथे में हो। यदि हमारे हाथे में तो मरीज काहे केस बिगड़ जाला, काहे मर जालन। डॉक्टर के हाथ में तो काहे मर जालन। तो बस जौन तोरे ज्ञान हो ओकर प्रयोग सीमा में रह के कर सकला। और उसे अध्यात्म में भी है, उसे विज्ञान में भी है। वैज्ञानिक भैलन जितना छोटे पद से बड़ा पद है, जो उन्हें पद पावन पद के अनुसार ज्ञान के अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा करवा, मनन चिंतन करवा। परिणाम तोरे हाथे में नहीं, परिणाम गुरु से प्रकृति के हाथ में है। जवन चीज का जो जरूरत वहाँ भेजा, ये नहीं कि समस्या जटिल कर ले, क्रोनिक हो जाए तब भेजी। तो सब कोई भी चीज सबसे मेन है समय और सीमा के अंदर वो क्षेत्र में कार्यरत रहा। बस यह सबसे बड़ा त्योहार रहबा। तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हुई। 10 रुपया की कमाई 1 लाख का तुलना करवा तो आसान होगा। तो 10 के अनुसार अपने सीमा के अंदर रहा, कभी अशांत न होगा। चपरासी हुआ लगभग भीसी बने, जज बने तो अशांति हुई। वही के अनुसार अपन व्यवस्था बनावा। बुढ़ा उगली लगी जवानन की तरह दौड़े तो अशांत हो, ब्लड प्रेशर हुई, डिप्रेशन में चल जीवा। ऐसा करा कि बुढ़ा मत हुआ। तो ओकरे लिए भी तो ही के करे कोई रहन सहन खान पीन संगत। तो सबसे मूल है कि एकदम वास्तविक चीज की जिंदगी जिया, संशय में मत रहा। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता,
श्री गुरु वीतराग परमानंद ईश्वर महादेव। हर हर महादेव।